नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। नए साल का स्वागत बस हम 2 दिनों में करने वाले हैं। वर्ष 2023 आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन ये जो वीडियो है वो एक खास वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार तैयार किया है और केवल आज मैं आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स पर बात करूंगी कि 2023 में आपके लिए करियर प्रोस्पेक्ट्स और वेल्थ यानी कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। सिर्फ इन्हीं 2 विषयों पर बात होगी। ये वीडियो आप सभी लोग अपने जन्म की राशि से, अपने नाम के अक्षर से देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के आधार पर बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत बार ये प्रश्न करते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही ये बहुत क्लियर कर दिया है कि ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत दिनों से अगर आप लोग इस प्रतीक्षा में थे कि मेरे हार्ड वर्क का, मेरे मेहनत का कुछ परिणाम नहीं आ रहा या उसमें देरी हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2023 जो है वो आपके लिए सफलता, अप्रिसिएशन का एक नया दरवाजा खोल देगा। सभी मेष राशि वालों को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि इस वर्ष उनको बहुत एंटरप्राइजिंग होना है। एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है उद्यमी, मेहनती। अगर आप अपना कोई काम करना चाहते थे तो आपके लिए 2023 बहुत अच्छा होगा। आप बहुत समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे कि मैं नया काम शुरू करूं, कोई स्टार्टअप शुरू करूं, आप 2-3 मित्रों के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते थे। बस यही समय है, आप इस वर्ष ये काम कर सकते हैं। अगर आप अभी तक धन नहीं कमाते थे, माना आप एक महिला हैं, आप घर पर ही थी, अभी तक हाउसवाइफ थी, लेकिन आपके मन में पिछले कुछ सालों से ये चल रहा है कि भाई समय है मैं अपना कुछ करूं, तो 2023 एक ऐसा वर्ष हो सकता है कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। आपके काम में बढ़ोतरी, नए कामों की उम्मीद, नए वेंचर्स में एंटर करने की उम्मीद इस साल बहुत बढ़ जाएगी। और धन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपने काम को किसी भी तरह से विदेश से जोड़ देते हैं, अपने काम को, व्यापार को विदेश से जोड़ देते हैं, तो आपको धन के विशेष लाभ हो सकते हैं। आप लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड बाहर के ट्रेवल्स भी हो सकते हैं। सिर्फ समय का ध्यान ये रखना है कि हार्ड वर्क, एंटरप्राइजिंग, टीम वर्क के बिना नहीं होगा। ये और बात है कि आप जो भी बात कहेंगे वो आपके साथ काम करने वाले बहुत ध्यान से सुनेंगे या उसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पास एक अलग ही ऊर्जा होने वाली है। मेष राशि के लिए 2023 का समय काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे वो भी आप सच मानिए कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि कुछ अपने लिए सोचें, कुछ नया करें। कुछ नहीं तो आप किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, कुछ वॉलंटरी सर्विसेज जिसको कहते हैं कि अपनी इच्छा से सेवाएं देना, ऐसा भी काम आप इस वर्ष कर सकते हैं। आपको अपने काम को विदेश में या अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अपने काम को शोकेस करें बाहर के पटल पर, विश्व के पटल पर, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कि टॉरस मून साइन। वृषभ राशि के लिए तो आप ये समझिए कि ये साल जो है 2023 ये करो या मरो का है। इसका मतलब ये कि अगर अभी नहीं किया तो कब करेंगे। आप लोगों में से 90% लोगों को अगर बहुत ही कोई विपरीत दशा से ना गुजर रहा हो या किसी का
कोई बहुत ही खराब समय ना चल रहा हो, अन्यथा जनरली आप लोगों के लिए 2023 बहुत अच्छा साल हो सकता है काम के लिए। आपको नई अपॉर्चुनिटीज, बड़ी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी। बस आपसे अपेक्षा यह होगी कि आप उसको सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाएं। तो आपको क्या तैयारी करनी है? आपको तैयारी करनी है कि आपको अपना होमवर्क करना है। जैसे आप कहीं भी काम करते हैं, आप किसी भी वर्क प्लेस पर आप काम करते हैं, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और उनकी आपसे ये अपेक्षा है कि आप उसको अच्छा कर पाएंगे, आप उसको पूरा कर पाएंगे। वृषभ राशि वालों में से बहुत लोगों को विदेश जाने के अवसर कार्य से संबंधित अवश्य मिलेंगे। आप लोगों को अब घर से थोड़ा सा दूर जाने की तैयारी करनी चाहिए। विदेश हो सकता है, जन्म स्थान से दूर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डरिए मत, थोड़ा डेयर कीजिए, मतलब थोड़ा दृढ़ संकल्प, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, लेकिन आपके लिए समय अच्छा होगा। ये मैंने आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया कि अगर आप बहुत किसी अष्टमेश की दशा से नहीं गुजर रहे हो या आपका कोई बहुत खराब समय चल रहा हो, तब बात और है, हो सकता है आपके लिए ये गोचर उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी करियर फ्रंट पर आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट अवश्य होगा। आपको मैनेजमेंट की स्किल्स दिखानी है। आपके पास जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट की स्किल्स हैं उनको शो कीजिए, उनको शोकेस कीजिए। देखिए आपके काम में किस तरह से बढ़ोतरी होती है। जहां तक धन का सवाल है, जब आप काम अच्छा करेंगे, मैनेजमेंट को अच्छा दिखाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपकी इनकम में बढ़ोतरी निश्चित होगी। निश्चित आपको इंक्रीमेंट मिलना, आपकी अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम बढ़ जाना, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं किसी के अंडर काम करते हैं, तो आपके सैलरी इंक्रीमेंट्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये अपनी सरकार से कोई लाभ, सरकार से कोई पद प्राप्ति, इस तरह की चीजें भी वृषभ राशि वालों के लिए इंगित हो रही हैं, इंडिकेट हो रही हैं। बहुत बढ़िया साल है। अब बात होगी मिथुन राशि या जेमिनाई मून साइन। जेमिनाई, आप लोगों के लिए पिछले जो 2-2.5 साल गए हैं वो थोड़े से कठिन थे। जहां तक वर्क की बात है, कई लोगों के कुछ चेंज हुए होंगे, कुछ उठापटक हुई होगी, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा स्लाइटली बेटर टाइम शुरू हो रहा है वर्क वाइज। आप में से बहुत लोग अपने काम में परिवर्तन करेंगे, यानी कि बहुत लोगों के लिए चेंज ऑफ जॉब जो है वो इंडिकेटेड है। चेंज ऑफ जॉब वो भी आपके अभी के वर्क प्लेस से दूर। अगर आप नॉर्थ में काम करते, हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो साउथ डायरेक्शन से आ जाए। विदेश भी रख सकते हैं, आजकल ग्लोबलाइजेशन है तो विदेश भी कह सकती हूं मैं, लेकिन जहां भी आप आज काम कर रहे हैं उस स्थान परिवर्तन के साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको अवश्य लेनी चाहिए। आपके लिए वो सुखद होगी। आपके लिए क्या टिप होगी? आपके लिए एक ही टिप होगी कि आप भाग्यवादी न बने इस वर्ष, कि जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा अच्छा होगा। नहीं, इस वक्त आपको अपने काम को करने के लिए, कहते ना, बाय हुक और बाय क्रुक मेरा ये काम होना चाहिए, किसी भी तरह से मेरा काम होना चाहिए। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा आपको, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। भाग्यवादी होकर काम नहीं चलेगा। अगर आप लेथार्जिक होंगे, अगर आप बहुत भाग्यवादी होंगे तो बात ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। परिवर्तन इस वर्ष की एक जिसको कहते हैं हाईलाइट है, चेंज। तो काम में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। कुछ लोग जो हैं वो अभी तक जो काम कर रहे थे उसको छोड़कर कुछ और काम करने लग सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कुछ एक काम कर रहे थे लेकिन आपको उस काम से अब उकताहट हो गई और आपने कोई नया पैशन फॉलो किया और वो आपके लिए सक्सेसफुल हो गया। तो मिथुन राशि के लिए वर्क वाइज एक चेंज का साल हो सकता है।
बुरा चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव चेंज की बात कर रही हूं, ठीक है। और अब आपके फाइनेंस की बात करूंगी, तो फाइनेंस भी आपके अब पिछले साल से बेहतर हो जाएंगे, थोड़े बेटर अवश्य होंगे, पर ह्यूज फाइनेंशियल गेन मैं आपके लिए नहीं देख रही हूं। इट्स ओके, स्टेबल सिचुएशन, बहुत खराब भले ही ना हो, लेकिन बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ इस साल नहीं देख रही हूं। वर्क पर थोड़ा बदलाव वगैरह कीजिए, अगले साल में भी आपके पास अच्छा चांस कुछ आ जाए। अब बात होगी कर्क राशि या कैंसर मून साइन की। कैंसर मून साइन के लिए एक बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा वर्क वाइज जो है धैर्य रखना चाहिए। इस वर्ष यानी 2023 में आपको वर्क प्लेस पर या वर्क रिलेटेड डिसीजंस में, निर्णयों में आपको इंपल्सिव नहीं होना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कर्क राशि के लिए शनि की ढैया भी चलेगी। और ये मत भूलिए कि काल पुरुष में शनि देव जो हैं वो 10वें घर यानी सभी के लिए कारक जो है ना, जो वर्क का, कर्म का जो कारक है, 10वें घर का जो कारक है, सबसे बड़ा कारक शनि है। तो अगर वो 8वें घर में आपकी राशि से जाएंगे तो आप इंपल्सिव ना हो, बहुत इमोशनल ना हो अपने वर्क को लेकर, थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच कर्क राशि वालों के लिए अच्छी होगी। आप अपने काम को बहुत बढ़ जाए इस तरह के चीजों में अगर इंपल्सिव होकर कुछ डिसीजंस लेंगे तो शायद वो वर्क के लिए अच्छे साबित ना हो। आपको परिवर्तन से भी इस साल बचना चाहिए, मेरा ये सुझाव रहेगा। जैसा चल रहा है स्टेटस को मेंटेन कर लें, जो चल रहा है चलने दें। अपने कार्य क्षेत्र में, खास करके अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, कर्क राशि में से जितने लोग भी सरकारी पदों पर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा सुझाव है, आप में से किसी को भी, कोई भी अंडर द टेबल डील्स जिसको आप कहते हैं, ब्राइब्स, इनसे बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। मैंने कहा ना, इंपल्सिवनेस अवॉइड कीजिए, ग्रीड, लालच अवॉइड कीजिए। सरकारी नौकरशाहों के लिए ये खास एक इंडिकेशन है कि आप लोगों को इस वक्त बिल्कुल ऑनेस्टी की पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर चलना चाहिए। अगर आप कुछ अंडर करंट काम करेंगे या कुछ छुपकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वेल्थ की जो स्थिति है वो भी बहुत लोगों को लगेगा कि फंड्स जो हैं उनको आने में थोड़ी देरी हो रही है, डिले हो रहा है, इसलिए ये जो साल होगा ये थोड़ा धीमे चलने का साल है। मतलब गाड़ी की स्पीड बहुत नहीं बढ़ानी है। फाइनेंसेस को पाने के लिए शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, जो मिल रहा है वो ईश्वर की कृपा है, आपको ऐसा मानना चाहिए। कुछ लोगों में से, कर्क राशि आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस यानी कि जो हमारी पैतृक संपत्ति वगैरह होती है उसका लाभ आप लोगों को मिल सकता है। किसी को बीमा, इंश्योरेंस वगैरह का लाभ मिल सकता है। धन तो आ सकता है, लेकिन हो सकता है परिवार में कोई विभाजन हो, उसके बाद धन आए, तो थोड़ा दुख के साथ धन का आना। इंश्योरेंस किसी का मिलना, कोई आपके क्लोज थे, उनका कुछ वो हुआ और आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला, तो फिर थोड़ा दुख है ना। यानी धन तो ठीक है लेकिन थोड़ा उसमें रुकावट हो सकती है। पहली बात, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष, इससे थोड़ा पैसा आपको मिल सकता है। सो फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, लेकिन वर्क रिलेटेड आप लोगों को काफी ख्याल रखना है। सिंह राशि, लियो मून साइन, आप लोगों के लिए इस वक्त प्रोग्रेशन यानी अपने काम को बढ़ाना। ये साल किस चीज का साल है? ये साल है आप लोगों के लिए अपने काम को बढ़ाना, उसका एक्सपेंशन। कोई भी काम, जो भी काम आप करते हैं उसका एक्सपेंशन, खास करके जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं सिंह राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं अपने काम को?
हाँ, ये हो सकता है आपको किसी बेहतर पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां पर आपका कार्य क्षेत्र जो है उसका विस्तार हो जाता है। अभी आप एक छोटे ऑफिसर थे, मे बी आपका कुछ बड़ा प्रमोशन हो गया, अब आप एक जिला देख रहे हैं, अभी तक आप एक तहसील देख रहे थे। उदाहरण दे रही हूं। यानी कि वर्क में कुछ एक्सपेंशन जो है वो अवश्य होगा। और अगर आप लोग कहते हैं ना कि ग्रह जब देने के मूड में हो तो फिर हमको एक्सप्लोर भी करना चाहिए। अब अगर यहां पर एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहा है कि भाई कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, तो फिर क्या होगा, आप लोगों को उसकी तरफ प्रयास करना चाहिए। बहुत सिंह राशि वाले, बहुत सारे लोग मतलब नौकरी कर रहे थे, व्यवसाय की तरफ आना चाहेंगे। जी हां, आप सिंह राशि के बहुत सारे लोग इस तरह परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं इस साल कि भाई बहुत साल, जैसे आपका रिटायरमेंट करीब है, अब आपने सोचा 1-2 साल है, चलिए मैं ले लेता हूं रिटायरमेंट, अपना कुछ और काम करता हूं। या रिटायर ही हो रहे थे तो आपने सोचा कि अब मैं कुछ नया काम शुरू करूं, कुछ अपना काम शुरू करूं। यानी व्यापार की तरफ आप में से बहुत लोगों का ध्यान जाएगा। कुछ लोग नौकरी से व्यापार में आएंगे, कुछ अपना काम शुरू करेंगे, कुछ का करियर एक्सपेंड होगा, कुछ की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सिंह राशि के लिए भी ये साल वर्क वाइज अच्छा दिखाई पड़ता है मुझको। जहां तक फाइनेंसेस की बात है, तो फाइनेंस के लिए मैं यही कहूंगी कि आपके लिए फाइनेंस का भी बहुत बढ़िया समय है। जी हां, आपके लिए फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सही धर्म के रास्ते से धन आएगा। यानी राइटियस पाथ अगर आप लेंगे तो आपके पास काफी धन आएगा। आप शिक्षा से कमा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी से कमा सकते हैं, आप सरकार से कमा सकते हैं, आप अपने पिता के द्वारा कमा सकते हैं, पिता से धन मिल सकता है। यानी इस तरह सिंह राशि वालों के लिए वर्क और फाइनेंस दोनों ही ठीक दिख रहे, अच्छे दिख रहे हैं, रादर ठीक नहीं, अच्छे दिख रहे हैं। अब बात होगी कन्या राशि या वर्गो मून साइन। आप लोगों के लिए ये जो समय होगा 1 साल यानी 2023 का, देखिए यहां पर एक ऐसी बात दिखाई पड़ रही है कि अगर आप खास करके लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन वगैरह से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, इन 4 प्रोफेशन वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय हो सकता है। चाहे वो फ्रीलांसर हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे वर्किंग मतलब पर्सन है, पर्सनल्स हैं, लेकिन ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी कंपटीशन जो है वो खत्म होगी वर्क प्लेस में। आप वर्क प्लेस में अपने कॉम्पिटिटर्स को मात दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना होगा, आलस्य। पता है अच्छा समय है लेकिन हम कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचेंगे कन्या राशि वाले। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा समय है। वैसे भी कन्या राशि में से भी, चलिए ये तो 4 मैंने कहा, ये इस तरह की फील्ड्स में अगर आप हैं तो अच्छा है। अदरवाइज किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, लेकिन आपके लिए नौकरी में अगर कोई दिक्कतें आ रही थी तो अब वो दिक्कतें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। जो कंफ्यूजन्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब सुलझ रहे। सो कन्या राशि के लिए एक रिलैक्स होता हुआ कुछ समय है। वर्क प्लेस पर कुछ कंपटीशन कम हो, है ना, और आपके लिए कुछ अच्छा माहौल दिखाई पड़े, आपको लगे अब मैं एक अच्छी फीलिंग रख रहा हूं, अब मेरे पास ताकत महसूस हो रही है, आई कैन डू बेटर। इस तरह की भावना जो है कन्या राशि वालों के लिए रहेगी और आपके लिए इसी भावना पर आपको काम करना है। किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, जजमेंटल नहीं होना है, और तो और अपने मन में भी आप किसी का बुरा करने का विचार इस वर्ष ना लाइए। कन्या राशि वालों, आपके लिए एक बहुत बड़ी टिप है कि अगर आप बुरा सोचेंगे भी तो हो सकता है वो आपके ऊपर वापस आ जाए। आपको हर हालत में आपको सबके लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, साथ साथ में कुछ सोसाइटी के लिए काम भी करें, चैरिटी करें, जन सेवा करें। अगर आप सेवा कार्यों से जुड़े हैं, एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए काफी अच्छा समय हो सकता है। फाइनेंस के लिए जहां तक बात है,
व्यापार अगर आप करते हैं तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे इस साल। रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। आपके लिए कन्या राशि वालों, धन और वर्क प्लेस की स्थितियां कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। तुला राशि या लीब्रा मून साइन, आपके लिए इस साल 2023 में जितनी भी आपके पास कलात्मकता है, जितना भी आपका टैलेंट है, आपको वो दिखाने का मौका अवश्य मिलेगा। मतलब आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी। और अगर आप इसी तरह की किसी फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। तुला राशि के लिए रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सरकार से फेवर, अगर आप राजदूत वगैरह हैं, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, व्यापारी भी हैं, तो अब आप कहेंगे कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है केवल जो पेंटर है या जो राइटर है। नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ सृजन करना, कुछ नया करना, कुछ बनाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आप में से भी बहुत से लोग अपने जॉब को चेंज करने का प्रयास करेंगे। आप में से बहुत लोगों का एक ये भी इंडिकेशन वर्क के लिए आ रहा है कि आपकी अपने सीनियर्स से थोड़ी सी खटपट इस वर्ष रह सकती है। सलाह ये होगी कि आप अपने सीनियर से बहुत कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से इस वर्ष बचें, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको वर्क प्लेस पर परेशानी में डाल सकता है। और हो सकता है कि आपको फोर्स्ड चेंज करना पड़े। आप नहीं चाहते थे, लेकिन वर्क प्लेस की माहौल ऐसा हो गया, बॉस की वजह से हो गया, तो आपको चेंज करना पड़े। पर अगर आप पोलाइट होकर, हम्बल होकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, आप जिसको क्या बोलते हैं कि आप मतलब एक बहुत सधे हुए दिमाग से, एक बहुत वेल गार्डेड पर्सन की तरह, जिसकी की स्पीच वेल गार्डेड है, हिंदी में बता देती हूं, मतलब अपने शब्दों पर ध्यान रखिए, अपने एक्शंस पर। अगर आप वर्क प्लेस पर ऐसा करते हैं तो आपके लिए ठीक है, अन्यथा आपको कुछ परेशानियां वर्क प्लेस पर झेलनी पड़ सकती है। बाकी जो है आपका, जहां तक धन का सवाल है, वो मैं ये कहूंगी कि आपके लिए अच्छा साल हो सकता है। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, आप अच्छी वेल्थ बनाने के कुछ काम कर सकते हैं। तुला राशि के लिए वेल्थ का पार्ट मुझे ठीक दिख रहा है, वर्क प्लेस में भी अच्छा है, बस सिर्फ इतना है कि आपको बहुत ज्यादा किसी भी कन्फ्रंटेशन वगैरह से बचना होगा। एक और एनर्जी है आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, कि आप में से बहुत लोगों का सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ तबादला हो सकता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसी में आपको किसी और पोस्ट पर भेज दिया गया, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए, या आप जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उससे हटाकर किसी में डाल दिया गया। इस तरह की चीजें भी तुला राशि वालों को देखने को मिलेंगी। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो मून साइन, आप लोगों के लिए फिर से वही बात है कि आपके लिए भी जो वर्क यानी कर्म के कारक हैं वो चतुर्थ भाव से गुजर रहे हैं, यानी आपकी भी शनि की ढैया है। तो आप लोगों को अच्छा होगा कि अगर इस वर्ष आप अपने घर से दूर जाकर काम करें। अगर आप अपने घर से दूर जाकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स बेटर होंगे। पर अगर आप अपने घर में, मतलब जहां भी आप अभी काम कर रहे हैं, या अगर आप अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप अभी भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपके वर्क के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से वीक हो सकते हैं। आपके ये ध्यान रखिएगा इस वक्त वृश्चिक राशि वालों, आपके काम को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। वर्क प्लेस पर बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे आपके सीनियर्स, और आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है आपको अपने काम पर। कोई गलती की संभावना इस वर्ष नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप में से बहुत लोगों को
कुछ हानि पहुंच सकती है। अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है तो फिर आपके लिए ये घर से दूर जाकर किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का मौका भी बन जाएगा। बस आपके लिए जो टिप है वो क्या है, घर से थोड़ा सा दूर, घर से निकलना है। अब अगर आप घर से निकलते हैं, आप अपना कोई बाहर जाकर काम करते हैं, कोई ट्रांसफर अगर आता है उसको ले लेते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। पर थोड़ा सा, क्योंकि जिसकी भी ढैया चल रही होती है, ये मानिए कि उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है ग्रहों के द्वारा, तो आपका काम जो है वो बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है। ध्यान से काम करें, ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, खुद को प्रूव करें, सब ठीक होगा। फाइनेंस की जहां तक बात है तो फाइनेंस आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम यानी इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकते हैं, अगर काम सही करते रहेंगे तो ठीक है, ठीक है। पर अगर कहीं कुछ खराब दशा चल रही है या कोई अच्छा आपके लिए टाइम पीरियड नहीं चल रहा आपकी कुंडली के हिसाब से, तो फिर आप में से कुछ लोगों को वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अब बात होगी धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन। आप लोगों के लिए एक जो सबसे बड़ा कॉस्मिक इंडिकेशन जिसको आप कहते हैं, यानी कि ग्रहों की जो सबसे बड़ा संदेशा है आपके लिए, वो ये है कि इस वर्ष आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। काम आप वही करें जो आपको पसंद है। अगर आपका मन करता है कि ये मेरा पैशन था, अभी तक मैं वो नहीं कर पाया, आपको इस पर मौका मिल सकता है कि आपको मन चाहा काम करने का मौका मिले। लेकिन उस मन चाहे काम का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होगा कि आप आलस्य से भर जाएं या प्रमादी हो जाएं। अगर आप आलस्य करेंगे या प्रमादी होंगे तो फिर आपके लिए ये वर्क वाइज अच्छा समय नहीं होगा। लेकिन अगर आप नई ऊर्जा के साथ कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा साल साबित होगा। धनु राशि, आप लोगों को, बहुत लोगों को छोटी छोटी वर्क रिलेटेड यात्राओं का मौका मिलेगा। तो अगर आप ट्रेवल वगैरह के से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में हैं या काम करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा साल हो सकता है। ये साल मूवमेंट का है, थोड़ा चलते फिरते रहें, कुछ अपना पैशन फॉलो करें, साइड बाय साइड अगर कुछ, मतलब मल्टीटास्किंग का है ये साल, राइट वर्ड ये है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करें साइड बाय साइड। अगर आप नौकरी करते हैं लेकिन आपका मन था कि साइड बाय साइड में कुछ अपना पैशन भी फॉलो करें, कीजिए। वर्क रिलेटेड, आप नौकरी करते हैं लेकिन आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस की फील्ड में है, तो आप अपना वो पैशन फॉलो करके देख लीजिए। यानी मूवमेंट, कुछ नयापन, एक्सप्लोर करना, यात्राएं, वर्क रिलेटेड, पैशन फॉलो करना, इस तरह के कुछ संदेश, कॉस्मिक इंडिकेशंस आप लोगों के लिए धनु राशि वालों दिखाई पड़ते हैं। आप में से बहुत लोगों को वर्ष के उत्तरार्ध में, सेकेंड पार्ट ऑफ 2023, मतलब मई के बाद से आपके धन की स्थितियां बेटर हो जाएंगी, मच बेटर। अभी तक आप जो कर रहे थे उससे आपको एक पायदान आप फाइनेंस की स्थिति में ऊपर चले जाएंगे। सो फाइनेंस ठीक है, वर्क में पैशन को फॉलो कीजिए, थोड़ा मूवमेंट रखिए। स्टेग्नेंसी वुड बी किलर। आपको एक ठहरना नहीं है, मतलब पानी, भरा हुआ पानी खराब होने लगता है, तो आपको इस वर्ष मूवमेंट आपकी अपनी वर्क लाइफ में लाना है। अब बात होगी मकर राशि या फिर कैप्रिकॉर्न मून साइन। सबसे पहली बात यह कि आप में से मकर राशि वालों, जितने भी लोग आप लोग हैं, अगर आप किसी भी तरह से फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये साल अच्छा होगा। बैंकिंग में है, कोई भी सीए है, कोई भी, मतलब फाइनेंस रिलेटेड है तो ठीक है आपके लिए। अगर आप किसी होटल वगैरह के बिजनेस से जुड़े हैं तो भी आपके लिए ये साल अच्छा है। लेकिन आप में से बहुत लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा अपनी वेल्थ का।
आपकी वेल्थ का ड्रेन हो सकता है। मतलब जो जमा पूंजी है वो आपको लगे कि थोड़ी ड्रेन हो रही है, निकल रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको अपने फंड्स को गार्ड करना है। कहीं भी किसी इधर उधर की जगह बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं इस वर्ष मकर राशि वालों। अगर आप लोग मीडिया वगैरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। या मीडिया छोड़िए, धन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी परिवार के व्यवसाय में हैं, होटल इंडस्ट्री वगैरह में हैं, तो आपके लिए ये साल ज्यादा अच्छा, और मीडिया वगैरह से रिलेटेड है तो ये साल आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। वर्क मतलब जिसको आप कहते हैं काम, कर्म, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस वर्ष ऐसा लगेगा कि हमको कुछ फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आप में से बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि कुछ नया काम कर ले, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फैमिली के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फैमिली के सपोर्ट के बिना आप ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। नौकरी चाकरी वाले जो लोग हैं, सर्विस जिनकी है, उनके लिए ये एक सम भाव वाला गोचर होगा, साल होगा। आप लोगों के लिए मकर राशि के लिए एक इंडिकेशन मैं जरूर दे सकती हूं कि अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिए। आप रूखा बोल सकते हैं, आप चुभने वाला बोल सकते हैं, थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं। इन सब चीजों से बचें, खास करके वर्क प्लेस पर, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो आपके शत्रु बना सकती है। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब बात होगी कुंभ राशि या एक्वेरियस मून साइन। आपके लिए एक्वेरियस मून साइन, आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये संभावना बनती है कि आप अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप आगे बढ़ने की इच्छा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि वर्क में वो ग्रोथ नहीं मिल रही मुझको, नौकरी में, जो मैं चाहता हूं। वर्क की, ठीक है, नए काम की संभावना बन सकती है, ना कोई नया काम आप शुरू करना सोच सकते हैं, लेकिन प्रमोशंस वगैरह जो है वो थोड़े से रुक सकते हैं, डिले हो सकते हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साल के शुरू में ही मिल जाए, पता चला वो साल के अंत में जाकर मिले। तो थोड़ी सी वर्क वाइज जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, उसका पेस थोड़ा स्लो हो सकता है। पर कुंभ राशि आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि से शनि गुजर रहे, तो आपको वर्क में थोड़ा सा, मैंने कहा ना, सफोकेशन फील हो सकता है। आपको लग सकता है कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे बदल लेना चाहिए, इस तरह का। पर आपको रेस्ट्रिक्शन भी फील हो सकता है काम में, मन के काम नहीं हो रहे हैं, इस तरह की अगर फीलिंग आती है तो आपको उससे फाइट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय नहीं होगा बड़े बदलाव का। इच्छा बहुत करेगी, मैंने जैसा कि कहा, आपका मन करेगा कि ये छोड़ दूं, ये कर लूं, लेकिन ये साल बड़े परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। जहां तक आपके फाइनेंस की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस से भी कुंभ राशि वालों बचें। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, और या फिर बहुत ही नेगेटिव हो जाना। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और फिर सफोकेटेड फील करेंगे, कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट होंगे और सफोकेटेड होंगे। सो इमोशंस थोड़े से वोलेटाइल होंगे वर्क से रिलेटेड, और आप में से बहुत लोग कुछ ब्लंडर्स कर सकते हैं, बड़े चेंज करके, बड़े परिवर्तन, जो कि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड इस वर्ष नहीं करूंगी। फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो हैं वो ठीक हैं, बढ़िया है। मतलब अप्रैल तक तो काफी अच्छा है, उसके बाद भी भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। मीन राशि, मीन राशि या पाइसेस मून साइन, आपके लिए अगर आपका काम बाहर से जुड़ा है, विदेश से जुड़ा है, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। जी हां,
आप में से बहुत लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, पर आप लोगों को अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना है। आप लोगों का खर्चा काफी हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए जो मेजर इंडिकेशन है वो ये कि आपको अपने काम का कुछ ना कुछ विदेश से कनेक्शन करना है। अगर आप जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं या विदेश से कोई आपका व्यापार चलता है, आपके लिए ठीक है। नौकरी चाकरी वालों के लिए मध्यम समय है। वहां पर कोई बहुत बड़े चेंजेस या बहुत बड़े गेन्स मैं नहीं देख रही हूं। मूवमेंट बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, मतलब चेंज करना, बदल लेना। हां, पर अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो बहुत लोगों को कुछ नौकरी मिल सकती है। तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको अपने काम को मल्टीनेशनल वगैरह में ज़्यादा ट्राई करें, विदेश से जुड़ी चीज़ों में ज़्यादा ट्राई करें, तो आपके पास कुछ बेहतर रिजल्ट्स काम को लेकर होंगे। यानी कि लाभ कहां से होगा? विदेश से हो सकता है। तो विदेश पर फोकस इस साल आपको करना है, काम से रिलेटेड। धन की स्थिति मीन वालों की अच्छी होने जा रही है। जी हां, आपके रुका हुआ पेमेंट आ सकता है, नए काम से पेमेंट आ सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। फाइनेंस अच्छे हैं, बढ़िया है। बहुत लोगों को इनहेरिटेंस वगैरह का भी फायदा मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, कुछ भी। तो फाइनेंसेस मीन वालों के काफी अच्छे हो सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस वर्क, यानी कि वर्क और वेल्थ, करियर प्रोस्पेक्ट्स और धन की स्थिति हर राशि वाले के लिए कैसी रहेगी। आशा करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पिंग होगा। आपको कहते हैं ना कि एक मेंटल प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस अच्छा काम करते हैं, कि आप उस दिशा में थोड़ा सा सोचते हैं। ज्योतिष जो है ये आपको एक दिशा बता सकती है, और अगर आप उस दिशा पर अच्छे से काम करते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना रहती है। आप में से सभी लोगों के लिए एक उपाय जो कि मैं सदैव कहती हूं, वो अवश्य कहूंगी कि ईश आराधना, यानी जो भी आपके इष्ट होते हैं उनकी आराधना आप करें। क्योंकि पिछले एक वीडियो में मुझे एक मुस्लिम भाई या बहन ने लिखा था कि आप हमेशा मंत्र जाप वगैरह बताती हैं, हम तो कर नहीं सकते, तो क्या करें। मैं ये कहूंगी कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जो भी जिसको भी मानते हैं, इस वर्ष उसकी आराधना आप अवश्य करें, आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।